वेलकम टू द लेसन नंबर 25। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। कल हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें साइज के बेसिस पर, तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के नेटवर्क आते हैं। पहला आता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मैन कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग वैन कहते हैं। तो ये 3 तरीके के नेटवर्क्स हैं जो साइज़ पर बेस्ड हैं, और इनको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैसे लैन की, तो लैन क्या होता है? लैन अगर स्मॉल रेंज है, जैसे रेजिडेंस है या कोई बिल्डिंग है, अगर वहाँ पर हमें नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम लैन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें मैन क्रिएट करना है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ओवर द सिटी। हम किसी भी सिटी के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? पूरे ग्लोब को ये ले सकता है। तो कंप्लीट ग्लोब को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले लैन की बात करूं, तो हम लोग लैन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं न्यू पेज पर, और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले लैन के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क it is a computer network that that interconnects computer systems within a limited area, within a limited area। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्कूल, स्कूल भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्कूल की हम बात कर सकते हैं। हम किसी भी लेबोरेटरी की बात कर सकते हैं। हम ऐसी जगहों पर अगर हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया, जैसे स्कूल, लेबोरेटरी, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जैसे आपने अपने घर में भी अगर आप क्रिएट करते हैं, तो आप घर में भी, ऑफिसेज में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में इसकी हमें ज़रूरत भी रहती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं लोकल एरिया नेटवर्क की, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं लैन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हम लैन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। ठीक है, पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो है जो इसका रेंज है। रेंज एरिया इज जनरली range is generally few kilometers, few kilometers। ठीक है, जो इसका कवरिंग एरिया है, जो रेंज है, वो कुछ किलोमीटर्स तक सीमित है। अगर लैन में आप मल्टीपल डिवाइसेस शेयर करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन लैन you can run multiple devices। You can run multiple devices to share a transmission media। To share a transmission media। आप लैन में मल्टीपल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में आप लैन में डिफरेंट टोपोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन लैन we can use different topologies, different topologies। राइट, अभी हम लोग आगे टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं लैन के केस में, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। हम ये दो टोपोलॉजी यहाँ पर काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, सच एज बस एंड रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। टोपोलॉजीज क्या होती हैं, तो अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि हम लोग लैन के अंदर बस और रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं लैन की, तो द कम्युनिकेशन क्वालिटी is better in LAN। ठीक है, the communication quality is better in LAN। the transmission media error rate the transmission media error rate are low as compared to other अगर हम वैन की बात करें, जैसे अभी हम लोग वैन पढ़ेंगे। ठीक है, तो communication quality is better in LAN। the
ट्रांसमिशन एरर रेट आर एज लो एज कंपेयर टू वैन। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिशन एरर रेट जो होता है बहुत ही कम होता है अगर लैन की बात करें। ठीक है, और लैन क्या करता है, वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया को ये सपोर्ट करता है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो लैन सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं, लैन यूजुअली हैज़ लो कॉस्ट और इसका इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा खर्चीला नहीं है। लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन, एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, वैसे अगर आप अपना रेंज बढ़ाते जाएंगे तो लैन कॉस्टली भी होता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली अगर आप जैसे कुछ सिस्टम को ही कनेक्ट करना चाहते हैं उस केस में ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा वैट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लैन हमारा जो है वो यूजुअली लो कॉस्ट में आ जाएगा और इंस्टॉलेशन, एक्सपेंशन और मेंटेनेंस भी काफ़ी लो कॉस्ट में रहेगा। ठीक है, तो लैन बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है और हम लोग लैन को लगभग मैक्सिमम सारे ऑफिसेज में आप देखेंगे तो लैन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लैन के एडवांटेज की बात करूं, क्या क्या एडवांटेज है लैन के, एडवांटेजेस ऑफ लैन। ठीक है, पहला एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग, हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। पहला जो एडवांटेज है वो है हम लोग यहाँ पर रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो we can share the resources, we can share the resources such as printer। ठीक है, हम लोग प्रिंटर को कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्कैनर भी हम लोग कर सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम्स। ठीक है, इवन हम लोग डीवीडी रोम भी कर सकते हैं शेयर। ठीक है, जो डीवीडी रोम ड्राइव्स होती है ना उनको भी हम लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क को भी शेयर कर सकते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पर हार्ड डिस्क को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं अगर हम लैन की बात करते हैं इन लैन। ठीक है, और ये काम क्या, अगर इस काम को हम लोग करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी।
with this resource sharing, with this resource sharing we can minimize the cost. We can minimize the cost. ठीक है, हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. राइट. तो इसलिए लैन ज़्यादा यूज़फुल होता है और हम लोग इसको इसलिए मैक्सिमम जगहों पर यूज़ करते हैं. अगर मैं सेकेंड एडवांटेज की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग. ठीक है, तो जैसे कि आपने एक सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो हम अगर दूसरा सिस्टम हमारा नेटवर्क पर है तो हम क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो इट इज़ इजी टू यूज़ द सेम सॉफ्टवेयर in a number of computers connected to a network instead of purchasing the separate license software for each client in a network. Okay, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर we can use the same software ठीक है, same software instead of purchasing separate software for each computer. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैन. तो लैन को यूज़ करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं. अगर मैं थर्ड एडवांटेज की बात करूं तो ये इजी एंड चीप कम्युनिकेशन है. ठीक है, ये क्या है, इजी और चीप कम्युनिकेशन है. अगर मैं इसमें डेटा और मैसेजेस की बात करूं तो डेटा एंड मैसेजेस कैन इजीली बी शेयर्ड विद द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. ठीक है, वी कैन share the data or messages. ठीक है, we can share the data or messages easily through connected computers, through connected systems. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इजी एंड चीप कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं. और एक जो इसमें एडवांटेज है वो है सेंट्रलाइज्ड डेटा का. एक और इसका एडवांटेज जो मुझे सही लगता है वो है सेंट्रलाइज्ड डेटा. ठीक है, द डेटा ऑफ ऑल नेटवर्क यूजर्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर. दिस हेल्प यूजर्स टू यूज एनी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, द
डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सर्वर, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन एक्सेस इट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, द डेटा ऑफ all network users, the data of all network users can be kept on a server, ठीक है, and from there users can access, ठीक है, and from there users can access। एक और इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, दैट इज द डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। Since data is stored on the server, it will be easy to manage data and only one place, and data will be more secure too, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। अगर मैं डेटा सिक्योरिटी की बात करूं तो ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, ओके। सो एज द डेटा इज स्टोर्ड on a server, it is easy to manage, it is easy to manage, हम लोग इसको easily मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमें लैन यूज़ करना चाहिए। लैन को अगर एडवांटेज की बात करें तो ढेर सारे एडवांटेजेस हैं लैन के, ठीक है। हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं, और ये इजी और चीप कम्युनिकेशन पड़ता है। अगर हम स्मॉल ऑफिसेज़ की बात करें, अगर आप बढ़ाते जाएंगे अपने रेंज को तो डेफिनेटली ये कॉस्टली भी पड़ेगा। और सेंट्रलाइज डेटा इसमें होता है, क्योंकि जो डेटा होता है सारे यूज़र्स का, ठीक है, उसको हम लोग एक ही सर्वर पर रखते हैं, और इसलिए ये क्या होता है, ये सेंट्रलाइज डेटा होता है, इसको हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं डेटा सिक्योरिटी की बात करूं तो चूँकि सारा डेटा एक ही सर्वर पर होता है, इसलिए हम इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है हम लोग के, ठीक है। अब हम कुछ इसकी डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लैन की डिसएडवांटेज की, तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, डिसएडवांटेज ऑफ लैन, ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हाई सेटअप कॉस्ट। इसको सेटअप करने में कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है, हाई सेटअप कॉस्ट, ठीक है। द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो अगर हम इसको इनिशियली सेटअप कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी कॉस्टली, उसके बाद में ये आपको उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग LAN इज हाई, ठीक है, बिकॉज देर इज because
there are various softwares required. There are various software required to make a server. ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो हमें ईथरनेट केबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्विचेस की ज़रूरत भी पड़ेगी। इनिशियली we need devices such as ईथरनेट केबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें हब्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल स्टेज की अगर बात करें तो लैन जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, हाई सेटअप कॉस्ट इसकी पड़ जाती है, क्योंकि इनिशियली हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी सर्वर को बनाने के लिए, हमें डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ईथरनेट केबल है, स्विचेस है, हब्स है, राउटर्स है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये इनिशियली काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और प्राइवेसी वायलेशन की अगर हम बात करें, सेकेंड जो डिसएडवांटेज है प्राइवेसी वायलेशन। अगर हम प्राइवेसी वायलेशन की बात करें तो द लैन एडमिनिस्ट्रेटर कैन सी एंड चेक पर्सनल डेटा ऑफ ईच एंड एवरी लैन यूज़र। ठीक है, मोरओवर ही कैन व्यू द कंप्यूटर एंड इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ द लैन यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी वायलेशन होता है कि क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सारे यूजर्स के डेटा को चेक कर सकता है, उनको देख सकता है। तो दिस इज समवेयर द प्राइवेसी वायलेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर द लैन एडमिन, जो लैन एडमिन होता है वो कैन व्यू द पर्सनल डेटा फाइल्स, कैन व्यू द पर्सनल डेटा फाइल्स। ठीक है, ऑफ ईच यूजर्स। ठीक है, ऑफ ईच यूजर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्राइवेसी वायलेशन हो जाता है। ठीक है, अगर थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें डेटा सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, तो जैसे कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है वो इम्पोर्टेंट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर जैसे कोई ऑफिस में कोई यूज़र एक्सेस करता है तो वो इम्पोर्टेंट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हार्ड डिस्क होती है, जो सर्वर की हार्ड डिस्क होती है, उसे प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, अनऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड
users can access द डेटा, ठीक है, बल्कि इम्पोर्टेंट डेटा। अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस इम्पोर्टेंट डेटा, ठीक है, ऑफ एन ऑफिस, ठीक है, अगर सिस्टम हार्ड डिस्क प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, इफ द system hard disk is not properly protected, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं लैन के, जिसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हाई सेटअप कॉस्ट आ जाती है, दूसरा है प्राइवेसी वायलेशन हो जाता है, और तीसरा है डेटा सिक्योरिटी थ्रेट इसमें आ सकता है। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स इम्पोर्टेंट डेटा को एक्सेस कर सकता है अगर हमारी हार्ड डिस्क प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लैन के। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पर नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लैन की बात करी है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में मैन की बात करेंगे और फिर वैन की बात करेंगे, ठीक है। तो लैन में हम लोगों ने लैन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एडवांटेजेस देखे, ठीक है, लैन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और फिर हम लोगों ने बात करी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस लैन के हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लिख करके देखना है, समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।